कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जो वार्षिक उत्सव के रूप में समाज में परंपरा से वर्षों से प्रचलित है, उसका कार्यक्रम है। और उस विमानोत्सव के लिए कई तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और तैयारियां करते हुए आपके जीवन में वात्सल्य और एकता जो आपके सामूहिक पुण्य के लिए तो कारण बनती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में हर्षोल्लास, सौहार्दता और कहीं न कहीं उस मोह के अभाव के रूप में भी कारण बनती है, जिस मोह के कारण ही संसार का विकास तो हुआ, आत्मा का विकास नहीं हो पाया। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनको हम उत्सव के साथ विमान में आरूढ़ किए हुए हैं, उनसे हमारा कुछ काम निकल जाए। काम निकालने के लिए भी कोई भक्ति नहीं होती, तो कोई मनोकामना पूरी करने के लिए भी भक्ति नहीं हुआ करती। और जब ये दोनों नहीं होते तो फिर किस उद्देश्य को लेकर के भक्ति हुआ करती। भक्ति का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य ये होता, भगवान और भक्त के बीच दूरियां कम होती चली जाएं। इसी का नाम वास्तविक भक्ति है। दूरियां महाराज इतने नज़दीक हो जाते कि विमान हम अपने कांधे पे उठा लेते। विमान जी को अपने कांधे पे उठाना ये भगवान के प्रति निकटता हुई है, इसका प्रतीक नहीं। लेकिन उनकी आरती उतारना ये भी उनके प्रति सही भक्ति नहीं। लेकिन उनकी वाणी को अपने हृदय में उतारना ये वास्तविक भक्ति हुआ करती। वो वाणी जो सम्यक दर्शन के लिए कारण तो बनती, साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए भी कारण बनती। अब सम्यक दर्शन जो 8 अंगों से प्रसूत है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये 4 अंग तो स्वाश्रित हैं। कई बार इसके बारे में कहा। लेकिन उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 4 अंग पराश्रित हैं। क्योंकि साधर्मी के दोषों को ढकने का नाम उपगोहन है। उन मार्ग पर जाते हुए साधर्मी को वापस सन्मार्ग पे लगाना, इसका नाम स्थितिकरण है। और साधर्मी से गौवच्छ प्रीति सम, ऐसा जो आप बोलते हैं, तो वात्सल्य भाव, वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, जो वत्सलता का नाम है उसका नाम वात्सल्य है। वत्सल क्या? जो वत्स को लाता है उसका नाम वत्सल। और वत्स शब्द जो है वो मनुष्यों के अथवा अन्य प्राणियों के बच्चों के लिए प्रयोग कम हुआ, गाय के बच्चे के लिए प्रयोग अवश्य हुआ। जैसे गाय जिस भाव के माध्यम से अपने बछड़े को लाती है उसका नाम वत्सल है। और वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, उस वत्सलता का नाम वात्सल्य है। और ये वात्सल्य भाव भी साधर्मी के प्रति हो, खुद के प्रति वत्सल का कोई आवश्यक ही नहीं। और जब ये 3 अंग पर को लेकर के हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति इस सच्चे धर्म के प्रति प्रभावित अवश्य होता है, जिसका नाम प्रभावना अंग होता है।
इसका मतलब उपगोहन स्थितिकरण वात्सल्य के अभाव में प्रभावना हो सकती नहीं, और प्रभावना के प्रतीक स्वरूप ही विमानोत्सव पर्व आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में मनाते हैं। अब देखा जाए, वात्सल्य के बगैर उपगोहन भी नहीं, वात्सल्य के बगैर स्थितिकरण भी नहीं, क्योंकि जब उसके प्रति वात्सल्य भाव होगा तब तो उसके दोष ढकने का भाव होगा, उसके प्रति वात्सल्य भाव होगा तभी तो उसके उन मार्ग पर जाते हुए आपकी रूह कांपेगी, तो सन्मार्ग पर लाने का भाव स्थितिकरण के रूप में पैदा होगा। और ये वात्सल्य ही है जो विधर्मियों को लिए भी सदराह दिखा करके सद्धर्म के प्रति प्रभावित करता है, जिसका नाम प्रभावना अंग होता है। और ये 8 अंग जिस व्यक्ति के जीवन में प्रसूत होते हैं, वही सम्यक दर्शन के लिए अपना पात्रता प्रस्तुत करने वाला होता है। और सम्यक दर्शन वो वस्तु है जो एक बार आपके पास आ जाए तो आपके ज्ञान को और आपके आचरण को समीचीन और सम्यक बनाने के लिए भी कारण बनता, और अनंतकालीन अभी तक भटकन को यात्रा में तब्दील करने के लिए भी कारण बनता। यूं तो गति भटकन में भी होती और यात्रा में भी होती, लेकिन जब लक्ष्य के अनुसार गति हो उसका नाम यात्रा है, और लक्ष्य विहीन गति हो उसका नाम भटकन है। आप लोग सब गति करते हैं कि नहीं? महाराज जी गति तो कर रहे, अब प्रगति का आशीर्वाद दे दो। तो आज हम प्रगति की ही बात करने बैठे हैं यहाँ पर। महाराज जी पहले एक आज इसको आप प्रमाण पत्र बोलते हैं अथवा मार्कशीट भी बोलते हैं। बहुत पूर्व की बात, जब बचपन में अध्ययन के दौरान एक प्रगति पत्र आता था। आज वो शब्द कहीं सुनने को नहीं मिलता। प्रगति पत्र हमें याद आ गया, वर्षों बाद याद आया, प्रगति शब्द से ही याद आ गया। मतलब आपने अपने जीवन में क्या प्रगति की है उसको अंकों के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया जाता। अब तो आज अंक सूची बोलते अथवा प्रमाण पत्र जो भी बोल देते हैं, पहले प्रगति पत्र होता था। ये बहुत अच्छा शब्द है, आज गुम हो गया है, क्योंकि अलग अलग मार्कशीट, मार्क लिस्ट और तमाम तरह के स्टैंडर्ड्स आपके आ चुके हैं, इस कारण से लुप्त हो गया होगा। अब रही बात प्रगति पत्र जब है तो पथ पर प्रगति है कि पत्र पर प्रगति है? पथ पर प्रगति हो तो प्रगति और गति में 2 शब्द हैं, लेकिन अंतर भी उसमें है। पानी जब समतल पर चलता है तो पानी की गति होती है, लेकिन जब समतल पर चलते चलते रुकावट आती है तो पानी की गति आगे बढ़ने के रूप में नहीं, ऊपर चढ़ने के रूप में होती है। आप समझते? पानी यदि कहीं से भी बहाव के रूप में आ रहा है और आगे बहने के लिए स्थान नहीं, रुकावट है, तो कभी भी अपनी गति को नहीं रोकता। अभी तक बहाव के रूप में गति थी, अब चढ़ाव के रूप में गति होती है। मनुष्य के साथ उल्टा होता है। जब ये अपनी गति में अवरोध महसूस करता तो चलना तो बंद कर ही देता, चढ़ने के भाव भी उसके हतोत्साहित हो जाते और पतन के लिए वो गति मना लेता। अब क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ तो करें, कुछ नहीं कर पा रहे कुछ तो करें, इसका मतलब क्या गड्ढे में घुसे? चढ़ नहीं पा रहे तो स्थिर तो रह सकते हैं, और स्थिर रहते हुए अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए चढ़ने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रगति। प्रगति मार्ग की हो तो मार्ग के साथ साथ मार्गी की भी हो। मार्ग तो है, उसकी प्रगति करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मार्ग पर चल करके मार्गी अपनी प्रगति करता है। और वात्सल्य भाव के माध्यम से ये प्रगति सर्वाधिक हुआ करती है। वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, वत्सलता का नाम वात्सल्य है। अच्छा, एक कभी आपने दृश्य देखा हो, वेदी पे जब आप दर्शन करने जाते हैं तो अधिकांश वेदियों पर एक घाट पर पानी पीते हुए सिंगनी और गाय देखने को मिलते।
और सिंगनी और गाय देखने को मिले, इतना ही मात्र नहीं, सिंगनी का दूध गाय का बछड़ा और गाय का दूध सिंगनी का शावक पी रहा, ये भी देखने को मिलता। प्यास लगे तो सिंगनी और गाय क्रूरता और कोमलता भूल जाएं, बात समझ में आती है। लेकिन सिंगनी का बच्चा और गाय का बच्चा अपनी माँ को भूल जाए, ये कठिन बात समझ में आती। जबकि हजारों गायों में से भी अपनी माँ को पहचानने की क्षमता उस गाय के बछड़े में होती, तब तो वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, वत्स को लाता है, उसका नाम वात्सल्य है। हजारों गाय खड़ी होंगी तो भी गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास जाके ही दूध पिएगा। अब यहाँ पर एक ही गाय है और एक ही सिंगनी है। ऐसा कौन सा व्यामोह है कि वो अपनी माँ को भूल गया और सिंगनी का दूध पी रहा, जबकि सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, सामान्य पात्रों में नहीं। आपके जो बर्तन हैं, इन बर्तनों में यदि सिंगनी का दूध रह जाए तो वो छार छार करके नीचे बह जाए, इतना तीक्ष्ण वो होता है। अब वो कोमल उसका कंठ जो गाय के बछड़े का है, ऐसे उसमें सामर्थ्य पैदा कैसे हो गई कि वो सिंगनी का दूध हजम करने लायक बन गया। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसे अलौकिक दिव्य प्रभु की कैसी अलौकिक शूरता। ये उन प्रभु की अलौकिक शूरता है, अलौकिक वीतरागता है, जिसमें राग और द्वेष के जितने भी संकेत हो सकते हैं वो सब विराम को प्राप्त होते हैं। और सिंगनी और गाय मात्र एक घाट पर नहीं, उनके बच्चे भी घाट बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये घाट बदला गया है, आप समझ रहे हैं। भले सिंगनी और गाय एक घाट पर आई हैं, लेकिन उनके बछड़ों ने अपने घाट बदले हैं। वीतरागता के सामंजस्य और सानिध्य में आए बगैर तो वो अपने अपने घाट पहचानते थे। शावक जानता था कि मेरी माँ सिंगनी है और बछड़ा जानता था मेरी माँ गाय है। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ने अपने अपने घाट बदल दिए? प्रश्न उठ सकता है। जब दोनों की माँ एक घाट पर आ गई तो दोनों के बच्चे घाट बदल क्यों दिए? देखने में तो लग रहा है कि घाट बदले गए हैं, लेकिन इस प्रस्तुति में, इस परिस्थिति में मनस्थिति वही है जो सिंगनी और गाय की है। सिंगनी और गाय की मनस्थिति इतनी है कि हमें तो प्यास बुझाना है, चाहे वहां पर गाय पानी पी रही हो, चाहे वो सिंगनी पानी पी रही हो। तो उन बछड़ों की भी मनस्थिति एक ही है, हमें तो अपनी भूख मिटाना है, चाहे वो सिंगनी हो चाहे वो गाय हो। होना चाहिए माँ, और माँ के भीतर मातृत्व, और सिंगनी के भीतर भी यदि मातृत्व देखने को मिलेगा तो गाय का बछड़ा भी अपने कंठ में वो सामर्थ्य पैदा कर लेगा जिससे उसका दूध भी हजम कर पाए। अब सिंगनी का दूध यदि गाय का बछड़ा हजम करने लायक बना हुआ है तो वो इसके अंदर कंठ में सामर्थ्य हो गई, ऐसा नहीं। उस सिंगनी में कुछ ऐसा मातृत्व आ गया है जो प्राणी मात्र के लिए भूख मिटाने के लिए कारण बन सकता है। इसमें बछड़े का चमत्कार नहीं, इसमें उस सिंगनी का चमत्कार है। सिंगनी के भावों का परिवर्तन है, सिंगनी के भीतर जो वात्सल्य भाव उमड़ा है उसका प्रयोग है। क्योंकि वात्सल्य के बगैर तो दूध ही जन्म नहीं लेता, तो दूध पीने वाला जीवन कैसे पा सकता है? इस बात को आपने कई बार सुना होगा, जांचा होगा। अब आज उस वात्सल्य भाव की हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि कल आपका विमानोत्सव है, वहाँ पर आपका वात्सल्य भाव विशेष मान पाए, इसकी हम यहाँ पर पैरवी करने बैठे हैं। इतनी 10-15 मिनट की भूमिका में आपने वात्सल्य के बारे में कुछ समझा तो है, अब उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। विनोबा का नाम सुना होगा आपने, विनोबा भावे। अभी हम लोग जब महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए इस ओर आ रहे थे तो रास्ते में एक उनका आश्रम
नहीं, सेवाग्राम। सेवाग्राम, और सेवाग्राम के पास में ही विनोबा जी के भी आश्रम है, 5-7 किलोमीटर। दोनों स्थानों को विहार करने के दौरान हम लोग देख करके आए। और विनोबा जी काफ़ी हद तक जैनिज्म से टच्ड थे। एक बार की बात है, विनोबा के जो पिताजी थे वो कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में लेकर के आए। सुन रहे हैं आप लोग? दृष्टांत से आपको उस भाव तक ले जाने का प्रयास करेंगे जिसके लिए आज हमने मानस बनाया है। तो कुछ अनाथ बच्चों को लेकर के आए, और जैसे ही लेकर के आए, विनोबा की माँ से उनके पिताजी ने बोल दिया, ये बच्चे आज यहीं भोजन करेंगे। ठीक है। विनोबा की माँ तो वैसे ही अपने आप में वात्सल्य गुण में निपुण है। सुन रहे हैं आप लोग? आपके घर में कई मेहमान आ जाएं तो अब आपके मन में भाव ये भी आ सकता है, भोजन की व्यवस्था तो भोजनशाला में समाज ने की ही है, और ये हमारे घर पे आ गए, हम स्वयं वहाँ करने जा रहे हैं तो इनको घर पे कैसे? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अनाथ बच्चे आए हैं आपके घर में तो अनाथों का आना ही कठिन है। जो किसी के नाथ हैं उनके लिए भी मुश्किल है, तो अनाथों के लिए कहाँ संभव है? तो बस विनोबा की माँ ने बोल दिया, ठीक है। अब देखो, विनोबा कभी भी अपने घर में रहते हुए ठंडा भोजन नहीं करते थे, ये उनकी थोड़ी सी एक कमजोरी कह दी जाए, गर्म भोजन ही करते थे। लेकिन जब अनाथ बच्चों के साथ विनोबा के भोजन करने की बात आई तो उसकी माँ उन अनाथ बच्चों को गरम गरम परोस रही है, और जो ठंडा थोड़ा बहुत हो गया है उसको विनोबा को दे रही है। अब इस बात को देख करके विनोबा को थोड़ा सा चटका लगा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, कोई विशेष मेहमान भी आए हों तो मेरी माँ ने मेरे लिए जो प्रिय है वो ही परोसा है, और आज तो विशेष कोई नहीं, ये तो अनाथ बच्चे आए हैं, ठीक है, समानता से परोस देती, उनको भी वैसे ही परोसती, मुझे भी परोसती, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन उनको गरम गरम परोस रही हो, मेरे लिए तो ठंडा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।